यस नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया सब। चलिए जी, स्वागत है आपका मेरा चैनल पे। आई होप कि आप लोग सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आ जाओ फिर, टेंसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमारा अभी प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। प्रेजेंट से मतलब मेरा पूरा प्रेजेंट से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस। ठीक है, अभी पास्ट मैंने छेड़ा भी नहीं है। अच्छा, कुछ बीच में कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं तो वैसे तो मैं डायलॉग बाजी बहुत कम करता था, लेकिन अभी थोड़ा मुझे लगता है स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो होता क्या है, शुरू में ना हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं, शुरू में जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना, शुरू में बेस बनाते हैं, तब हम ये कहते हैं कि सूरज है ना पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो बच्चा समझ जाता है, अच्छा पूरब से निकलता है पश्चिम में छिपता है। ठीक है, वो देखता भी ऐसे ही भी, उधर से निकला उधर से छुप गया। ठीक है, वो समझ जाता है। पर जैसे वो समझ जाता है, चीज़ें जान जाता है, धीरे 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 जैसे उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर एक दिन उसको ये समझा दिया जाता है कि भाई सूरज पूरब से कुछ नहीं निकलता, ना पश्चिम में छिपता। सूरज तो एक ही जगह रुका हुआ है, धरती घूम रही है और धरती गोल है, उसकी वजह से ये कभी छुपता और कभी निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अगर शुरू में किसी बच्चे को बताऊँगा ना, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा अपना तरीका, मेरा अपना स्टाइल है। और रही बात, एक दो कमेंट ऐसा भी आया है कि यार जो है ना, ये कंसेप्ट आपने वहाँ से उठाया, ये कंसेप्ट आपने वहाँ से उठाया। भाई कंसेप्ट जो है ना, उठाने ही पड़ते हैं यार कंसेप्ट। तो मैं अपने घर से, मेरे पापा ने फैक्ट्री थोड़ा लगा रही है कंसेप्ट बनाने की। और अच्छी चीज़ मिले कहीं से तो उठा लो। ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं बना सकता, किसी कंसेप्ट ऑलरेडी है। लैंग्वेज के साथ कंसेप्ट ऑलरेडी हैं, बस उनको पेश करने का तरीका अलग है, ढंग अलग है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये कंसेप्ट मेरा है। हाँ, जो चीज़ किसी का वीडियो देखी, किसी का लेक्चर देखा, किसी बुक में मिला, ठीक है, किसी ने बताया, किसी की क्लास लगाई, जो चीज़ अच्छी लगी उसको उठा लो। जैसे मुझे मिली, मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने मेरे से लिए वो चीज़, आप आगे शेयर करो। उसकी चीज़ उठा रहे हो, उसका कंसेप्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर यार, ऐसा मत करो। ठीक है, मैंने क्या करना है यार, मैं तो आप लोगों को, मेरा मकसद क्या, आप लोगों को सिखाना है, तुम लोगों को इम्प्रेस थोड़ा करना है मेरे को, मेरा मकसद। ठीक है ना। और कोई अगर टीचर ये कहता है कि भाई ये मेरा कंसेप्ट है, मैंने बनाया है, तो वो अहंकारी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कंसेप्ट तो ऑलरेडी है, बस उनको पेश करने का तरीका अलग अलग है। चलिए, अब ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मुझे आज आपको फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में एक दो बातें और बतानी है, थोड़ी सी। देखो आदमी सीखता तो दूसरों से ही है ना, ये तो ह्यूमन नेचर है। वी लर्न थ्रू इमिटेशन से यार, हम अपनी चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हम उसमें सिंप्लीफिकेशन ला सकते हैं। जब हम एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ढंग से कॉम्प्रिहेंसिवली, तो हम उसमें सिंप्लीफिकेशन ला सकते हैं। लेकिन चीज़ें तो वही ऑलरेडी पड़ी हैं भाई। ठीक है, कोई क्रिएट नहीं करता, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में मैं एक दो बातें और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो अभी तक मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं करी है। देखो, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ तो मैंने आपको अभी तक इस्तेमाल करके दिखाया ही है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी होता है, पास्ट परफेक्ट के साथ भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के साथ भी इस्तेमाल होता है फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। अब चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट, तो इसलिए मैं पास्ट और फ्यूचर का जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में ही फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज बिजी फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, और एक सेंटेंस लिखूं कि आई हैव दिस कार फॉर 5 years। यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम आया और यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम आया। इस बार ना मैंने कोई परफेक्ट टेंस नहीं लिखा,
ना तो परफेक्ट कंटिन्यूस है ना परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। इस बार टेंस कौन सा वर्ब डिसाइड करेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब एक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक ही, ठीक है, तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अब देखो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी आता है, लेकिन अब देखो पता है मुझे समझाना, पता है क्या समझाना मुझे, ये है कि ये सेंटेंस तो है ठीक और ये सेंटेंस है गलत। अब ऐसा क्या हो गया, आपने को ये भी आज सीखना है कि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये ठीक हो गया और ये गलत हो गया। ठीक है, आप फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे हुआ ये ठीक हो गया। अब ये ठीक पता है क्यों हो गया, ठीक पता है क्यों हो गया ये इसलिए ठीक हो गया क्योंकि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ तब ठीक हो जाएगा जब वो फैक्ट हो, जब वो फैक्ट हो, ठीक है, या पॉसिबल हो, वो बात पॉसिबल हो, ठीक है, या फिर जो मैं बात बोल रहा हूं ना प्रैक्टिकल हो। आप फैक्ट छोड़ो, आप ये समझ लो कि जो भी मैंने वो बात बोली है ना वो पॉसिबल है प्रैक्टिकल है। अगर वो पॉसिबल है प्रैक्टिकल है, ठीक है, सही है, तो फिर फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ठीक है। अगर वो बात प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब सही नहीं बैठ सकती वो, प्रैक्टिकली हम उसको बोल नहीं सकते हैं, फिर वो गलत हो जाएगा। अब देखो मैंने कहा कि ही इज़ बिजी फॉर 5 मिनट्स। अब ये जो एक्शन है ना, बिजी एक्शन तो हो ही नहीं रहा, मतलब ये स्टेट है, ये बंदा बिजी है और बिजी है ना, ये अभी हो ये फ्यूचर में बिजी होगा, याद रखना। मैंने कहा कि ये बंदा 5 मिनट के लिए बिजी है, तो इसका मतलब है ना अभी से लेके अगले 5 मिनट तक ये बंदा बिजी है, ठीक है। तो हम हो सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं 5 मिनट के लिए बिजी हूँ, मैं तुमसे मिल नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं अब से राइट नाउ, जब से मैंने ये बात बोली है तब से लेके ठीक अगली 5 मिनट तक मैं बिजी हूँ और मैं मिल नहीं सकता। ये पॉसिबल है, हम ऐसा बोल सकते हैं। 5 मिनट के लिए कोई भी बिजी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी आदमी 5 मिनट के लिए बिजी हो सकता है, और ये प्रैक्टिकल बात है, हम इसको बोल भी सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि यार ये कार है ना मेरे पास ठीक अब से लेके ठीक अगले 5 साल तक है, यार ये ऐसा तो कुछ कहाँ पे, मतलब ऐसा थोड़ी है, क्यों 3 साल बाद क्या पता ना रहे, या हो सकता है 5 साल के बाद भी ये कार मेरे पास रहे, मैं ना बेचूं इसको, हो सकता है कि इसको चोर चुरा के ले जाए। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई बात हम बोल नहीं सकते कि ये कार है ना मेरे पास अगले 5 साल तक है, यार नहीं बोल नहीं सकते। अगले 5 साल तक आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये कार मेरे पास अगले 5 साल तक है? ये फैक्ट नहीं है, ये बात पॉसिबल नहीं है, ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, हो सकता है 2 साल बाद इसको आप बेच दो, हो सकता है ये ख़राब हो जाए, बेच दो आप, हो सकता है चोर इसको चुरा के लिए, यार कोई भी कंडीशन मतलब कोई भी सिचुएशन हो, ये बात प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल नज़र आ रही है, ठीक है, पॉसिबल है, तो ये सेंटेंस ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपने कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया, ठीक है, और अगर वो प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, तो वो सेंटेंस ठीक है, नहीं तो वो सेंटेंस गलत है। फिर उसको ठीक करने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि उसको ठीक करके लिखना है, तो फिर उसका तरीका क्या रहेगा, ठीक है। एक सेंटेंस लेते हैं, शी इज, जैसे मैंने लिखा शी नोज मी फॉर 3 years, मान लो ये सेंटेंस आया, शी नोज मी फॉर 3 years। अब इस सेंटेंस को देखें, ठीक है जी, ये फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आया, अच्छा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया मैंने, शी नोज मी फॉर 3 years। क्या ये बात सही है? क्या ये बात पॉसिबल है? क्या ये बात प्रैक्टिकल है? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि वो मेरे को जो है ना अब से लेके 3 साल तक जानेगी भाई, ठीक है, अब से लेके अगले जो 3 साल हैं तब तक मुझे जानेगी। फिर क्या हो जाएगा यार, फिर क्या हो जाएगा उसके बाद मुझे भूल जाएगी, और ये क्या पॉसिबल है यार? ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, हम इसको बोल नहीं सकते, ये गलत सेंटेंस है। अब इसको ठीक करना है ना, प्रेजेंट की सेंस में ही बता रहा हूँ, पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। पास्ट जब इस टेंस उठाऊंगा तब उसमें भी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। शी नोज मी फॉर 3 ईयर्स, ये बात हम बोल नहीं सकते कि यार अब वो मेरे को अगले 3 साल तक जानते हैं, उसके बाद क्या उसकी मेमोरी फट जाएगी, ऐसा थोड़ी है यार, ये प्रैक्टिकल बात नहीं, पॉसिबल नहीं, वी कांट से दिस थिंग। ठीक है, अब इसको ठीक करना है, 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख सकते हो। लेकिन अब देखो इसमें वर्ब क्या इस्तेमाल हुई है, नो, ये तो यार वर्ब स्टेटिव है, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी तो लगेगी नहीं। फिर इसको ठीक करने का एक तरीका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो, शी हैज़ नोन मी फॉर 3 ईयर्स। अब ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है, शी हैज़ नोन मी फॉर 3 ईयर्स। अब इसका देखो, अब जब भी प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फॉर प्लस पीरियड, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लोगे ना, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसको 3 साल हो चुके हैं मुझे जानते हुए। ठीक है, 3 साल पहले हम लोग मिले होंगे, हमारी मुलाकात हुई, तब से लेके 3 साल हो चुके हैं मुझे जानते हैं, और एक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो जानने का एक्शन है ख़त्म नहीं हुआ, उससे अगले साल 4 हो जाएंगे, उससे अगले साल 5 हो जाएंगे, ख़त्म क्या हुआ, 3 साल। भाई 3 साल हो गए जानते हुए, 3 साल पहले मुलाकात हुई, एक दूसरे को जानने लगे, ठीक है, लेकिन जानते अभी भी एक्शन ख़त्म नहीं हुआ, अगले साल 4 हो जाएंगे, उससे अगले साल 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो, अगर तो ये फैक्ट होता, ये बात पॉसिबल होती, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, सेंटेंस ठीक हो जाता। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक सेंटेंस और लेते हैं, अगर मैंने सेंटेंस लिखा शी लव्स मी फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखो, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, ये कौन सा, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। याद रखना, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अलग अलग मतलब होते हैं। जब भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम की बात करूंगा, तो ये जो साल होंगी ना, ये है आने वाले, अब से लेके जो आने वाले साल है ना, वो वाले साल है, ये आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने कहा शी लव्स मी फॉर 2 ईयर्स, क्या ये पॉसिबल है कि भाई मैंने कहा कि अब से लेके अगले 2 साल तक मुझे प्यार करेगी, ये इसके प्यार करने का जो अवधि है ना, जो ड्यूरेशन है, वो इतनी वैलिड है भाई, मतलब ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, भाई आने वाले जो 2 साल है ना, तब तक मुझे प्यार करेगी। ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसी बात बोल सकते हैं? क्या पता आगे सारी उम्र प्यार रहे, क्या पता कोई और पसंद आ जाए, एक ही साल में छोड़ दे, ठीक है ना। तो डिपेंड, ये बात पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये गलत हो गया। अब इसको ठीक करके लिखना है प्रेजेंट की सेंस में, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लिखो, ठीक है, फॉर प्लस पीरियड में। लेकिन आपको देखना होगा कि वर्ब स्टेटिव ना हो, ये वर्ब स्टेटिव है, और वर्ब स्टेटिव के साथ आईएनजी लगता नहीं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शी, प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ लव्ड मी फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अब ये फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो बीत गए हैं ना, वो वाले साल होते हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 2 साल से, अब इसकी हिंदी है, वो 2 साल से मुझे प्यार करती है, लेकिन प्यार अभी भी करती है, ठीक है, छोड़ा नहीं है। अगले साल 3 हो जाएंगे, उससे अगले साल 4 हो जाएंगे। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिखोगे ना, ठीक है, तो एक्शन खत्म नहीं होता है, खत्म टाइम होता है। मतलब 2 साल हो गए प्यार करते हुए, छोड़ा नहीं है, एक्शन नॉट फिनिश्ड। इसकी ड्यूरेशन पता ही है भाई, ये एक्शन के कितना हो गया, प्यार करने का काम कितना हो गया, 2 साल का हो गया। अब बात जो मुझे बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो हम पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं ना, ये होते हैं आने वाले साल, उनकी बात कर रहे होते हैं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं, वो होते हैं बीत गए हैं। अब इसका मतलब पता है, इसका मतलब है 2018 से लेकर, इसका मतलब है 2018 से लेकर 2020 अब तक, पिछले 2 साल से लेकर ठीक अभी तक, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। और इसका मतलब पता क्या, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ
ये प्रेजेंट है और इससे ठीक अगले 2 साल तक, मतलब 2020 से लेके 2022 तक की बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है 2018 से लेके 2020 तक। कुल मिला के ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना, मैंने भी मैं ये नहीं कहता कि यार ये मैंने अपने अनुभव से सीखी है, मैंने अनुभव से ये चीज़ें सिंप्लीफिकेशन लेकर आए कि यार हम समझाएं तो कैसे समझाएं। तो यार जो चीज़ कहीं से मिले उसको ले लिया करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बशर्ते चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक जी। तो ये समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने की चीज़ है। एक सेंटेंस और लेता हूं। दे हेट हर फॉर 3 years। पीरियड ऑफ टाइम के साथ ही चलते हैं। अब देखो ये 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम आया जी, यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब है अगले 3 साल की बात हो रही है। क्या ये बात पॉसिबल है कि अगले 3 साल उसको नफरत करेंगे? यार ऐसा क्या हो गया कि अब तक अगले ही दिन ये सॉरी मांग ले, पैचअप हो जाए, जो भी गिला शिकवा वो दूर हो जाए? तो ये पॉसिबल है, हम इस बात को बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, कि अगले 3 साल तक, क्या अब तक सारी उम्र ही नफरत करते रहे, ठीक है ना। तो ये वाले जो 3 साल है ना, वो ये वाले है 2020 में मैं खड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, ठीक है ना, ये वाले साल है, ये आने वाले। तो यार ये तो बात प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसको बोल नहीं सकते, ये गलत हो गई। इसको ठीक करके लिखना, प्रेजेंट परफेक्ट लिखो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लिखो। लेकिन अपने को पता है कि यार ये वर्ब फिर कौन सी है, स्टेटिव वर्ब है, हेट, प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा। दे हैव हेटेड हर फॉर 3 years, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम आता है ना, ये बीत गए साल होते हैं। ये बात पता की है, 2017 से लेके 2020 की है, 3 साल हो गए, ठीक है। तो ये जो एक्शन खत्म नहीं हुआ, अगले साल 4 हो जाएंगे, 21 में 4 हो जाएंगे और 22 में 5 हो जाएंगे, एक्शन खत्म नहीं हुआ है, 3 साल हो गए हैं नफरत करते करते, अगले साल 4 हो जाएंगे, एक्शन अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है ये एक्शन इतने साल तक वैलिड रहेगा, आने वाले, ठीक है। ये फ्यूचर वाले 3 साल है, ये बीत पास्ट वाले 3 साल की बात करता है परफेक्ट टेंस। तो कुल मिला के मैं यही समझाना चाहता था आप लोगों को कि 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी आता है, ठीक है। अगर वो फैक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि शी इज अवेलेबल फॉर 10 minutes। मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, शी इज अवेलेबल फॉर 10 minutes। देखिए 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम आया और प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है। अच्छा ये बात प्रैक्टिकल है, पॉसिबल हो सकती है कि अगले, अब ठीक अब से लेके, जैसे अभी मेरी घड़ी में अगर मान लो 5 बजे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि बंदा 5 बज के 10 मिनट तक बिजी है। ये बात पॉसिबल है, कोई बंदा 5 बजे बोले कि भाई ये 10 मिनट के लिए बिजी है, तो ये अवेलेबल है, ठीक है। जो पूछना पूछ लो, अवेलेबल है तो सही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। ये बात प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो लड़की है ना, अगले 5, अगर अभी 5 बजे हैं तो मैं कह रहा हूँ 5 बज के 10 मिनट तक, अगले 10 मिनट तक ये जो लड़की है ना अवेलेबल है, जो पूछना पूछ लो, जो काम है आप इससे पूछ लो, ठीक है। ये सही है सेंटेंस इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, ये ऐसा हो सकता है, कोई बंदा 10 मिनट के लिए, अगले 10 मिनट के लिए अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, ये इसलिए सही है, ठीक है।